दिस चैनल। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ अल्टरनेटिंग करंट के कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल हमारे पास आ रहा है। सबसे पहला सवाल है ये रहा। सवाल आपसे कहता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ द साइकिल ऑफ एन एसी सर्किट कैन नॉट बी जीरो। जीरो नहीं हो सकता हाफ साइकिल में एवरेज निकाले तो। देखिए एसी करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी हम लेते हैं मैक्सिमम केसेस में, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट होने के लिए हमें दो जो है कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं कि करंट का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए और करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो रिपीट करना चाहिए। अपना जो पैटर्न है करंट के वेरिएशन का वो रिपीट होना चाहिए एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, और उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो यदि मान लीजिए हमारे पास करंट कुछ ऐसे है, करंट और टाइम के बीच में यदि ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो आ रहा है। ये हमारे पास ग्राफ आ रहा है, इस तरीके से करंट है, इस तरीके से जैसे कॉस का फंक्शन होता है वैसे करंट जा रहा है। ठीक है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। ठीक है, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। तो यहां पे देखिए कि इसका ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है इतने टाइम में ये साइकिल रिपीट हो रही है, ये साइकिल जो है रिपीट हो रही है। ये वाला जो ग्राफ है अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक जो लगने वाला टाइम है वो टाइम पीरियड कहलाएगा, कंप्लीट साइकिल में होने वाला टाइम कहलाएगा, और यहां तक का जो टाइम है वो t/2 कहलाएगा। यानी कि 0 से लेकर t/2 ये कहलाएगी आपकी हाफ साइकिल, ये कहलाएगी आपकी हाफ साइकिल। ठीक है, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। देखिए फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, 0 से लेके कैपिटल t/2, हाफ साइकिल में बात कर रहा हूं। इन हाफ साइकिल में यदि हम एवरेज करंट निकालते हैं तो फॉर्मूला किसी भी साइकिल में निकालना हो एवरेज करंट, फॉर्मूला होता है इंटीग्रल आई डी टी 0 से लेके स्मॉल t डिवाइडेड बाय 0 से लेके स्मॉल t dt। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि एरिया अंडर, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रल आई डी टी का मतलब होता है एरिया अंडर आई टी ग्राफ, एरिया अंडर आई टी ग्राफ, और लिमिट हमें बताती है कि कहां से स्टार्ट होना है और कहां पर रुकना है। तो 0 से t/2 इंटीग्रल आई डी टी का मतलब ये हुआ कि हमें एरिया निकालना है t बराबर 0 और t बराबर कैपिटल t/2 लाइन के बीच में कितना बन रहा है, ये एरिया हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखना है। अब हम ये भी जानते हैं कि जो टाइम एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो एरिया बनेगा वो पॉजिटिव माना जाएगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे जो एरिया बनेगा वो नेगेटिव माना जाएगा। तो जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे है, तो दोनों एरिया मिलके जो है जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यदि ग्राफ कुछ ऐसा है जैसे आई नॉट कॉस ओमेगा टी जैसा, ठीक है, यदि ऐसा ग्राफ है तो उसका एरिया हाफ साइकिल में जीरो हो जाएगा। मैं कह सकता हूं एवरेज वैल्यू भी हमें जीरो मिलने वाली है इन हाफ साइकिल। तो ये जो पत्थर की लकीर बनाकर पेश कर रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1 को कि एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में जीरो हो ही नहीं सकती, तो हमने उसका जवाब दिया है, बिल्कुल करारा जवाब दिया है कि यार ऐसे यदि हो गया ना कि हाफ साइकिल में एरिया जीरो हो गया तो एवरेज करंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। देख सकते हैं यार, यहां से यहां तक जो है 1/4 पार्ट में जितना पॉजिटिव में है उतने ही दूसरे सेकंड 1/4 टाइम में ये निगेटिव हो रहा है। तो जितना, तो एवरेज जो है कितना जाएगा, जीरो के बराबर। कितना जाएगा, जीरो के बराबर। तो यहां ये जो स्टेटमेंट है मैं यहां पे लिखूंगा कि ये कैन नॉट जो लिखा है तो ये इसकी वजह से गलत हो गया है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो पहला स्टेटमेंट यदि फॉल्स है तो हमें आंसर तो पता चल ही गया है, क्या आएगा, डी आएगा। लेकिन एक बात तसल्ली के लिए, बिकॉज हमारा एग्जाम तो है नहीं, तो हम दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं कि वो कैसे सही या गलत है। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट बाय पाई, वेयर आई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, I is equals to I naught sin omega t। यदि इस तरीके के करंट का वेरिएशन है तो कह रहे हैं कि हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू है वो I naught by pi के बराबर आती है। तो ये बात हमें चेक करके देखना होगा कि यार इस तरह के करंट के वेरिएशन में हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू I naught by pi आ रही है या नहीं। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमारे पास करंट है I is equal to I naught sin of omega t। हमें एवरेज करंट निकालना है, कहां से कहां तक, t बराबर 0 से टू t इज इक्वल टू कैपिटल T/2, या कह सकते हैं कि पाई बाय
ओमेगा के बराबर। इतने टाइम में, इस टाइम इंटरवल में हमें एवरेज करंट की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला लगाएंगे 0 से लेके पाई बाय ओमेगा इंटीग्रल आई डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी 0 से लेके पाई बाय ओमेगा। तो यहां पे करंट की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, कॉन्स्टेंट को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से, 0 से पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय यहां पे इंटीग्रल डी टी 0 से पाई बाय ओमेगा। अब आपको कुछ फॉर्मूले जो हैं याद रखने होंगे। यहाँ पे साइन ओमेगा टी जैसे फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो दो फॉर्मूले मैं आपको याद करवा रहा हूं। यहाँ पे यदि आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन है साइन के एक्स डी एक्स, साइन के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो आता है वो 1 अपॉन के, जो यहाँ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है। देखिए ये यदि डी एक्स है तो यहाँ पे भी साइन के अंदर एक्स होना चाहिए था, लेकिन ये के एक्स्ट्रा है तो इस के को पलटी खिला दो और आगे पहुंचा दो। तो 1 अपॉन के साइन का क्या होता है बेटा, माइनस कॉस होता है, तो माइनस ऑफ कॉस, यहाँ पे आ जाएगा के एक्स और यहाँ आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यदि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का फंक्शन हो कि कॉस के एक्स डी एक्स, इस तरह का इंटीग्रेशन हो, तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे डी के साथ एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी कॉस के अंदर एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे के जबरदस्ती है, तो कैसे उछालिए और पलट के आगे पहुंचा दीजिए। तो 1 अपॉन के साइन के एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आपको मिलने वाला है। तो इन फॉर्मूले की तर्ज पर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या हमें आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा दैट आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा माइनस आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी, लिमिट लगाइए 0 से लेके पाई बाय ओमेगा, और नीचे आपको मिलेगा dt का इंटीग्रेशन। dt का मतलब क्या है, 1 dt लिखा है, 1 इंटू dt, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है t के बराबर। यदि dt है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा t, यहाँ पे यदि 1 dx होता है तो इंटीग्रेशन आता है x। यहाँ पे लिखेंगे t, लिमिट है 0 से लेके पाई बाय ओमेगा, आपको आंसर मिलेगा माइनस ऑफ आई नॉट बाय ओमेगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास पाई बाय ओमेगा, और ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे रखेंगे cos पाई होता है -1, माइनस ऑफ यहाँ पे cos 0 विच इज 1, तो यहाँ -1 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो आपको मिल जाएगा 2, सो 2 आई नॉट, और यहाँ ओमेगा से ओमेगा चला गया, आपको मिलेगा पाई, सो 2 आई नॉट बाय पाई होता है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में, यदि हम हाफ साइकिल में एवरेज निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर 2 आई नॉट बाय पाई आएगा। लेकिन फिर भी हमने चेक किया, क्योंकि हम अभी एक तरह से क्लासरूम में बैठे हुए हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका आता है तो हमें ये देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहला यदि फुल कॉन्फिडेंस से हमने गलत कर दिया है तो आंसर डी ही होगा। ठीक है, आंसर डी ही होगा। तो ऐसी स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल करें आप। दूसरा, आपको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, यदि पहला ही गलत हो गया है तो एक ही ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60, और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना,
10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना? किस तरीके से? अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा। ठीक है ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का। ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल है हमारे पास कि अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द EMF बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 व्हेन AC फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर। तो जब एक करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो करवाया जाता है तो कह रहे हैं कि क्या लैग करता है? करंट लैग करता है π/2 एंगल से। करंट लैग करता है π/2 से। अब इस बात को एक बार समझ भी लीजिए कि यार ये लैग करने का मतलब क्या होता है? क्या होता है लैग करना? तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल पहले लैग करने का समझिए। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे होते हैं तो ऑडियो और वीडियो जो है वो आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं यानी वीडियो पहले आ जाती है, ऑडियो बाद में आता है। तो बच्चे लिखते हैं कमेंट में या चैट में लिखते हैं कि सर लैग आ रहा है, लैग आ रहा है। तो लैग का मतलब होता है पीछे छूट जाना, पीछे छूट जाना। तो बिल्कुल सेम मतलब, बिल्कुल सेम इंग्लिश का जो वर्ड लैग है वही यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, वही होता है फिजिक्स में भी, मतलब जो नॉर्मल लाइफ में हम लैग का मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक इंडक्टर है, एक इंडक्टर यहाँ पे लगाया है जिसका इंडक्टेंस L के बराबर है। यहाँ पे एक सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का। तो मैं मान लेता हूं कि करंट, एक करंट या वोल्टेज आपको मानना होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि करंट इस सर्किट में, यदि मान ली और भी कुछ होता सीरीज में तो सेम करंट ही फ्लो होता है ना, तो हम करंट मान लेते हैं। करंट मैंने मान लिया I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यदि इसमें ऐसा करंट पास होगा तो इसमें एक EMF इंड्यूस होने वाला है। क्या हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला E होता है -L di/dt, यानी कि मैं यदि इस करंट को डिफरेंशिएट कर देता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो मुझे di/dt मिल जाएगा। तो E की वैल्यू आपको मिल जाएगी -L di/dt, कितना मिलेगा? I0 साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, साइन का होता है कॉस, तो आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे लिखा है E = -I0 इंटू ओमेगा L और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाह रहा हूं साइन की फॉर्म में, तो आपको माइनस कॉस दिया हुआ है, माइनस कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसे I0 इंटू ओमेगा L
और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बोलो बोलो, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली कि ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिखने पर ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस ईएमएफ का, जो कि है सम कांस्टेंट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और ये है हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? देखिए इसका ग्राफ यदि आप बनाना चाहें, लैग और लीड क्यों कहते हैं, देखिए इसका साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये 0 है, ये कैपिटल T बाई 2 है और ये हमारे पास T है। इसके साइकिल में 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है T बाई 4 पे, फिर 0 हो जाती है, फिर माइनस नेगेटिव मैक्सिमम, फिर यहाँ पे 0 हो जाती है। इसका ग्राफ यदि बनाएंगे तो E इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू cos ओमेगा टी। तो cos का ग्राफ बनता है बेटा ऐसे, ठीक है, ये करंट का ग्राफ है, ये EMF का ग्राफ है और ये ग्राफ बनता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये T बाई 2 है और यहाँ पे ये हमारे पास सॉरी ये T बाई 4 है, ये T बाई 2 है और ये हमारे पास है T। तो आप देखिए ये 0 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है और ये 0 पर 0 है, तो बताइए कौन आगे चल रहा है? T बराबर 0 पे देखें तो कौन बढ़त बना चुका है अपनी? हम कह सकते हैं क्लियरली सर ये EMF जो है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है, इसका मतलब ये अपनी लाइफ में बढ़त बना चुका है, ये जो है पीछे है, ये मैक्सिमम होगा T बाई 4 टाइम के बाद, लेकिन ये आगे का काम कर रहा होगा। तो ये काम जो आगे करेगा, करंट जो काम T बाई 4 पर करेगा वो ये ऑलरेडी कर रहा है T बराबर 0 पर ही। तो इसका मतलब ये है कि ये भाई साहब लीड कर रहे हैं और ये भाई साहब लैग कर रहे हैं, ये मतलब होता है। अब यदि हम इतना डिटेल में नहीं देखना चाहते कि यार इतना कौन लगाएगा दिमाग, टाइम तो सर हमारे पास 2 मिनट का ही है, इतना सीख कर क्या करेंगे? देखिए सीखने से हमें समझ बढ़ती है और हम जो है हमें और भी जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो और भी ज्यादा क्लियर होने लगते हैं। तो समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है वो देखिए। ये जो क्वांटिटी है साइन के साथ लिखी होती है, इसे फेज कहा जाता है। तो आप दोनों को साइन के साथ लिख लीजिए, यहाँ पे है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे है ओमेगा टी, तो इसे कहते हैं फेज। इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो दिस फेज इज ग्रेटर देन दिस फेज, इसका मतलब ये फेज में आगे है, ये फेज में पीछे है। तो कौन आगे हो गया? EMF। कौन पीछे हो गया? करंट। इसका मतलब करंट जो है लैग करता है EMF से, और कितना अंतर है दोनों के फेज में? पाई बाई 2 के बराबर अंतर है। इसका मतलब पाई बाई 2 से लैग करता है करंट, या कह सकते हैं कि EMF लीड करता है पाई बाई 2 से। वही इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद रीजन की बात करें, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स डिक्रीजेस। तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, XL की बात कर रहे हैं, और XL की वैल्यू किसके बराबर है? ओमेगा L के बराबर है। XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो फ्रीक्वेंसी यदि हम बढ़ाएंगे AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू भी बढ़ेगी, और ओमेगा की वैल्यू यदि बढ़ेगी ये उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये बढ़ाएंगे तो XL की वैल्यू भी बढ़ने वाली है। The inductive reactance increases as the frequency decreases। कहा है कि फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, गलत है। फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो XL भी घटेगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब C ऑप्शन आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, आंख खोल के ही करना, ठीक है।